रामायण काल की कहानी बयां करता मध्य भारत का एक प्राचीन नगर माहिष्मति, जिसे आज लोग महेश्वर के नाम से जानते हैं। नारद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण व अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में माहिष्मति का जिक्र सहज ही देखने को मिल जाता है। ऐसे ही एक प्राचीन ग्रंथ के मुताबिक प्राचीन हैहय वंश के महान सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन ने नागों के राजा करकोटक को हराकर माहिष्मति पर विजय प्राप्त किया था और माहिष्मति को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन वही थे जिन्होंने काफी लंबे अरसे तक महाबलशाली रावण को अपने कैद में रखा और उसके घमंड को चूर चूर किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु अपनी प्रिय पत्नी रानी चित्रवती के साथ इस प्राचीन नदी पर भ्रमण के लिए आते हैं और उसी दौरान रानी चित्रवती नदी में नहाने की इच्छा प्रकट करती हैं और सहस्त्रबाहु अपने 1000 भुजाओं के बल से इस नदी के वेग को रोक देते हैं, जिससे यहाँ एक गहरे जलाशय का निर्माण हो जाता है। और रानी चित्रवती के नदी में स्नान करने की इच्छा पूरी हो जाती है। इसके पश्चात सहस्त्रबाहु जब इस नदी के पानी को छोड़ते हैं तो नदी में बाढ़ आ जाता है। ये वही समय था जब लंकापति रावण आगे कहीं इसी नदी के तट से गुजर रहा था और विश्राम के लिए शिविर लगाया हुआ था। नदी के उच्च वेग के कारण उसके शिविर में पानी चला जाता है, जिससे रावण अत्यधिक क्रोधित होता है और माहिष्मति पर आक्रमण कर देता है। घोर निद्रा में मग्न सहस्त्रबाहु जब नींद से जागते हैं तो लंका की सेना पर टूट पड़ते हैं। और रावण को पराजित कर बंदी बना लेते हैं। रावण को तमाम तरह की यातनाएं देने के बाद एक दिन नारद ऋषि के आग्रह करने पर सहस्त्रबाहु रावण को छोड़ देते हैं। नर्मदा तट पर बसे इस प्राचीन नगर की गाथा अद्भुत है। हजारों वर्ष बाद कालांतर में यही प्राचीन नगर मराठा साम्राज्य के स्वराज अभियान का मुख्य बिंदु रहा। और देवी अहिल्याबाई होलकर के कर कमलों द्वारा इस पौराणिक भूमि को उचित सम्मान व रखरखाव दोबारा मिला और यह पावन धरा उनके नाम से भी जाना जाने लगा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि भारत की यह अति प्राचीन और भव्य धरोहर भारतवासियों के लिए ही एक गुमनाम कहानी की तरह बन के रह गया है। जबकि इस प्राचीन धरा में नजर आने वाले भव्य और प्राचीन और जटिल निर्माण शैली से सुसज्जित हर कोना अपने अति प्राचीन और भव्य होने की गुहार करते से नजर आते हैं।